के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मीडिया में सुर्खियों के बिना बदलाव से गुजर रही है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हिली हुई जड़ें अब विधानसभा चुनाव के लिए जमती हुई नजर आ रही है। इस प्रक्रिया के पीछे कोई एजेंट नहीं बल्कि खुद पार्टी महासचिव और प्रभारी प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कार्यकर्ता दीदी के नाम से बुलाते हैं। प्रियंका गांधी काफी हद तक अपनी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की तरह दिखती हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यशैली में वह अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरह नजर आती हैं। पिता की तरह प्रियंका गांधी ने भी आम कांग्रेसी लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। साल 2019 में पार्टी की हार के बाद प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के 5000 पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। कैंडिडेट्स और सीनियर नेताओं से मिलने के अलावा वह हर जिले की कार्यकारिणी के कम से कम 10 सदस्यों से मुलाकात कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को फिर से मजबूती से खड़ा करने के लिए प्रियंका गांधी बिना थके काम कर रही हैं। प्रियंका का पहला उद्देश्य शहर समितियों में नए उत्साह का संचार करना था। पार्टी समितियों के लिए वह इच्छुक उम्मीदवारों के नाम मांगते हुए आगे आई और हर जिले से 10 उम्मीदवारों को प्रियंका के साथ बैठक के लिए चुना गया। इसके बाद 3 नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए और वहां से मुख्य अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की टीम के साथ विचार विमर्श किया गया, जिसमें नामों को अंतिम रूप दिया गया। कांग्रेस पार्टी संगठन में छटनी और जवाबदेही तय करना प्रियंका गांधी का पहला एजेंडा बन गया है। प्रियंका गांधी के साथ मिलकर काम करने वाले एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि कैसे आम चुनाव के बाद पार्टी में संगठन का खोखलापन सामने आया था। सोनभद्र में दलित आदिवासियों की हत्या के मामले में संगठन के नेता पीछे रहे, लेकिन प्रियंका गांधी इसे भुनाने में लगी थी। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया विंग के प्रमुख मोहित पांडे कहते हैं कि हम अतिरिक्त और बाहरी संचार के जुड़े हुए मॉडल पर काम करते हैं। आंतरिक मॉडल पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने पर केंद्रित है और बाहरी मॉडल जनता के साथ संवाद करने पर केंद्रित है। इसलिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के वीडियो संदेशों से लेकर ट्वीट 23,000 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप और ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से साझा किए जाते हैं। प्रियंका गांधी और उनकी टीम की रणनीति को उनके मास कनेक्ट कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता है। अपना रास्ता बनाने वाले दल का आकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि इतिहास में पहली बार पार्टी ने 70 लाख से अधिक मोबाइल नंबरों का आधार बनाया है और अपने डेटा में इससे भी अधिक लोगों को जोड़ना जारी रखा है। इसका उद्देश्य राज्य में लगभग 13 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ताओं में से 70% को अपने साथ जोड़ना है। पार्टी जैसे आगे बढ़ रही है वैसे ही गलतियां कम हो रही हैं और चुनावी चाल चल रही है। 2 माह पहले लोधी रोड स्थित घर खाली करने के बाद किराए के मकान में आकर प्रियंका गांधी ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ जूम मीटिंग से जुड़ती हैं। वर्चुअल बातचीत में बेरोजगार युवकों से लेकर किसानों और महिलाओं के अलावा प्रवासी मजदूरों तक सब मुद्दे शामिल रहते हैं। अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और बेरोजगार युवाओं के साथ उन्होंने पिछले महीने ही 9 वर्चुअल मीटिंग्स की है। इसके अलावा पार्टी पदाधिकारियों और फ्रंट पर काम करने वाले संगठनों के साथ भी उन्होंने बैठकें की है। आंतरिक और बाहरी आउटरीच का उद्देश्य साफ है कि नए संभावनाओं और आधार को खोजना। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में पार्टी के SC/ST विंग के AICC संयोजक बनने के लिए प्रियंका गांधी द्वारा चुने गए दलित नेता प्रदीप नरवाल कहते हैं कि प्रियंका जी के मार्गदर्शन में हमारे लिए आगे काम काज की तरह साफ है। हम समाज के सभी वर्गों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, उनकी शिकायत सुनकर एक नया नेतृत्व विकसित कर रहे हैं। हम उनके मुद्दों में हस्तक्षेप करते हैं जो हमें एक नई मजबूत पकड़ प्रदान करते हैं। नए दृष्टिकोण से हमें उन दलितों तक पहुंचने में मदद मिली जो BSP जैसी पार्टियों द्वारा खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। अगर योजना के अनुसार चीजें चलती हैं तो दिवाली के बाद प्रियंका गांधी लखनऊ में अपना बेस शिफ्ट करेंगी। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि यह पहले हो जाना चाहिए था,
लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसमें देरी हुई है। जैसा भी हो 2022 विधानसभा चुनाव की कमान अपने हाथ में लेने से पहले पार्टी रूपी घर को क्रमबद्ध करना है। शायद वह जानती हैं कि चुनाव सिर्फ व्यक्तिगत करिश्मे पर ही नहीं जीते जाते, इसको बनाए रखने के लिए एक मजबूत संगठनात्मक आधार की जरूरत है। फिलहाल तो प्रियंका गांधी ने यह सुनिश्चित किया है कि यह पुरानी पार्टी सही मोड़ लेकर पैरों पर खड़ी हो। सवाल यह भी है कि क्या यह बीजेपी, सपा और बसपा जैसी मजबूत पार्टियों के सामने हील बन पाएंगी। बता दें, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को फिर से मजबूती से खड़ा करने के लिए प्रियंका गांधी बिना थके काम कर रही हैं। प्रियंका गांधी और उनकी टीम की रणनीति को उनके मास कनेक्ट कार्यक्रम से ही जोड़ा जा सकता है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्रस्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।